नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसकेपी कोचिंग में। दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है, इस प्रश्न का 4 सवाल, इस प्रश्न के अंतर्गत 4 सवाल बताए थे। हमने कहा था कि बाकी 4 सवाल अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर बाकी के 4 सवाल को इसमें हल करेंगे, अर्थात ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, इस प्रश्न का 5वां क्वेश्चन है 7x - 2y बटे xy बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पर है ये 8x + 7y बटे xy बराबर 15 है। तो दोस्तों इसको रैखिक समीकरण में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर अगर दोस्तों इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया जाए तो ये देखिए ये आपका है समीकरण 1, ठीक है, ये आपका है समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अगर समीकरण 1 से चलें, समीकरण 1 से, ठीक है, अगर समीकरण 1 से देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण 1 है 7x - 2y, ठीक है, बटे xy बराबर 5 है। तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7x एक बार लिखिए बटे, ठीक है दोस्तों, 7x बटे xy, इसको लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 2y बटे xy, इसके नीचे कर दीजिए बराबर 5 है, तो 5 ही रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे x है, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या दोस्तों y है, तो ये कट जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा आपका 7x, नहीं यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 7 बटे y माइनस 2 बटे, ठीक है, 2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा बराबर ये 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब अगर हम कहें अब समीकरण 2 से, अब समीकरण, ठीक है, अब समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखें तो दोस्तों समीकरण 2 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। समीकरण 2 है 8x माइनस, ठीक है, नहीं प्लस है 7y बटे, यहाँ पर क्या है आपका xy बराबर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8x बटे xy प्लस है तो प्लस लगा देंगे 7y बटे xy। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बराबर करके कितना दिया है, 15 दिया है दोस्तों, यहाँ पर 15 रहेगा, यहाँ पे 15 दिया है। ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा x से x कट जाएगा और यहाँ पर y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 बटे y प्लस 7 बटे x हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यदि यहाँ पर हम कर दें, अब यहाँ पर अगर हम लिख दें माना, ठीक है, 1 बटे y बराबर u तथा, ठीक है दोस्तों, तथा 1 बटे x बराबर v मान ले। तो देखिए अब इसको चाहे तो हम नया समीकरण का नाम दे सकते हैं और चाहे तो वही समीकरण रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये समीकरण 1 का रूप ये बन गया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 7, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पर जो ये है 7 है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7, अच्छा 7, यहाँ पर 7 बटे y दिया है, तो दोस्तों क्या 7 बटे y को आप लोग 7 बटे y को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर करके 7 गुणे 1 बटे y। देखिए अगर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 207 हो जाएगा, और y है तो y ही रहेगा। अब 1 बटे y बराबर क्या मानना दोस्तों, u मानना, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं 7u। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 2 बटे x है तो 2 बटे x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा और नीचे x है तो x ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 बटे x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 लिखेंगे, और 1 बटे x का मान हमने क्या माना, v माना है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा बराबर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हो गया। अच्छा ये हो गया आपका, चलिए इसको कोई नया समीकरण दे देते हैं। अगर यहाँ पर चाहो तो
नया समीकरण दे सकते हो, या यहाँ पर ये समीकरण 3 दे दीजिए, यहाँ पर समीकरण 3 दे दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए 8/y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8u लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1/y मिलेगा और 1/y बराबर क्या माने, u माने है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दें, यहाँ पर है 7 तो 7 लिख दें, और यहाँ पर 1/x यानी कि इसमें भी 1/x निकलेगा पहले की भांति, तो यहाँ पर 1/x बराबर क्या माने, v माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, v हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 15 है तो 15 कर सकते हैं, और इसको बना दें समीकरण 4। आप चाहे इसको भी समीकरण 4 बना सकते थे, इसको 3 बना सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए बताए थे, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, इरेज कर देते हैं। यहाँ पर अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमको 1 का मान बराबर करना है, चाहे जिसका मान बराबर कर दें। अब यहाँ पर 1 का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम v का मान बराबर करेंगे तो u का मान निकलेगा, अगर हम u का मान बराबर करेंगे तो v का मान निकलेगा, तो इसलिए किसी भी एक को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में, ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 हुई है, यहाँ पर 7 हुई है, अगर समीकरण 3 में 7 से गुणा कर दें और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दें, तो ये दोनों ये यहाँ पर जो v का मान है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 में, ठीक है दोस्तों, किससे गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, 7 से, ठीक है, तथा ठीक है, तथा समीकरण 4 में, ठीक है, 4 में 2 से गुणा करके हमने पहले की भांति फिर भी यहाँ पर करके जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, तो यहाँ पर हम बता दें ये दोस्तों जोड़ा जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए अगर 7 का गुणा 7 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा, u है तो u ही कर देंगे, माइनस, और 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, 14v हो जाएगा, बराबर, और 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए समीकरण 4 में कितने से, 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 16u, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 सत्ते 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14v हो जाएगा, बराबर, यहाँ पर 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब इसको क्या करने पर दोस्तों, हमने बताया था जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हर जगह क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई होकर के प्लस है और ये माइनस है, तो इसलिए आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे 9 6 15 के 5 हो गया, और यहाँ पर 5 1 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे, हासिल कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 65u हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 65 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों u बराबर 65/65। अगर काटेंगे एक बार में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों u का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, u का मान दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि u का मान, ठीक है। अब u का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 4 में रख दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 3 में 4 में रख देते हैं, चाहे जिसमें रख दें, u का मान समीकरण, ठीक है दोस्तों, u का मान समीकरण 4 में, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 4 को हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 7v बराबर कितना दोस्तों, यहाँ पर 15। अच्छा u का मान कितना आया दोस्तों, 1 आया है, तो हो जाएगा 8, और u का मान 1 हो गया, प्लस 7v बराबर दोस्तों 15 हो जाएगा, यानी कि 8 + 7v बराबर कितना हो गया, 15 हो गया।
तो यहाँ पर कर सकता 8 हो जाएगा, 7u बराबर 15 हो जाएगा। अब 8 इधर प्लस में उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 7v हुए, तो यहाँ पर हम एक बार और लिख देते हैं 7v बराबर 8 में 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है, तो इसलिए v का मान कितना हो जाएगा, 7/7 बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि v का मान दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, v का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, u का मान आ गया, v का मान आ गया, चूंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या माने थे, 1/y बराबर क्या माना गया था दोस्तों, 1/y बराबर u माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y बराबर u का मान दोस्तों कितना है, 1 है, तो इसलिए हो जाएगा, अगर सीधा सीधा गुणा करेंगे तो y, यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तथा 1/x बराबर कितना माने थे दोस्तों, v माने थे, तो 1/x बराबर कितना, v का मान दोस्तों, v का मान भी कितना दोस्तों, 1 है, तो इसलिए हो जाएगा दोस्तों x बराबर, आपका अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः अभीष्ट हल x बराबर दोस्तों कितना है, 1 है, तथा y बराबर दोस्तों कितना है, 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका एक आंसर यहाँ पर है, आपका एक आंसर यहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, ये 5वां सवाल है, इसके बाद 6वां सवाल लेकर के आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर है 6वां सवाल। अब देखते हैं कि 6वां सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर पहले आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x 6x + 3y बराबर 6xy। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या है आपका 2x + 4y बराबर 5xy है। तो दोस्तों ये देखिए जो प्रश्न है, ये जो पहला समीकरण है, ये रैखिक समीकरण पहले से ही है। तो इसमें इसको देखिए कुछ इस तरीके से हल होगा कि अगर इसको मान लें समीकरण 1, चलिए अगर इसको सॉल्व करें, अगर इसको दोस्तों क्या करें, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे यानी कि 6x + 3y बराबर 6xy, ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, अच्छा 2x + 4y बराबर 5xy, ये दोस्तों हो गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे कि दोनों समीकरणों में दोनों तरफ या दोनों तरफ का मतलब दोनों पक्षों में, दायां और बायां दोनों में, ठीक है, दोनों तरफ x y से भाग देने, ठीक है दोस्तों, भाग देने पर। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर है 6x, क्या दोस्तों 6x है, यह 6x + 3y बराबर 6xy है। तो पहले इसमें हम चाहें तो भाग दे दें, इसमें अगर भाग दें तो दोनों समीकरणों में भाग देना ना, तो इसमें किससे भाग देना है दोस्तों, 6x, इसमें भाग देना है x और y से भाग देने पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में भाग दे रहे हैं, ये आपका यही समीकरण हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें भाग दे रहे हैं किससे, x तथा y से, xy से। तो यहाँ पर लिखेंगे xy, भाग देना तो बटे xy करेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी बटे xy करेंगे। अब इसके नीचे भी क्या करेंगे दोस्तों, x से y करेंगे। अब ये दोनों तरफ हो गया x y से, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 6, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 6/y प्लस ये बन जाएगा 3/x बराबर, ये क्या बचेगा दोस्तों, आपका 6 बचेगा। तो इसको मान लेते हैं हम दोस्तों, क्या इसको मान लेते हैं, चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए समीकरण आप कितना भी मान सकते हैं, इससे कोई आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। आप अपनी जानकारी के लिए समीकरण रखिए या फिर ना रखिए, या इसी को समीकरण 1 ही बना, आपका समीकरण 1 ही है तो इसको समीकरण 1 ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तथा अब यहां पर देखें, तथा ये तो 1 था, ठीक है, ये कौन था, समीकरण 1 था, ठीक है, तथा यहां पर देखें 2x लिखा है, 2x, ठीक है, प्लस 4y बराबर कितना दिया है, 5xy दिया है। इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ x y से भाग देंगे,
दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, एक्स वाई से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या बचेगा, 2/y प्लस 4/x। ठीक है दोस्तों, बराबर है तो बराबर यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 5 बचा। ये बन गया आपका समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर फिर वही तरीका अपना ले, जैसे यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर लिखा है 2/y, तो क्या दोस्तों हम 2/y को 2 गुणे 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम 2 में 1 से गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, 2 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का गुणा y में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हम यहां पर अब लिखेंगे कि माना ठीक है, 1/y बराबर, ठीक है दोस्तों, u तथा ठीक है 1/x बराबर v, इतना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर जो यहां पर पहले समीकरण पे चलते हैं, तो यहां पर लिखा है 6/y लिखा है, तो 6/y को हम क्या लिखेंगे, 6 गुणे 1/y लिखेंगे। 6/y को क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 देखिए यहां पर लिखा है 6y, यानी कि यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, 6/y लिखा है। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 6 गुणे 1/y, तो 1/y का मान कितना रखना दोस्तों, u, तो यानी कि 6u हो जाएगा। तो इसलिए ये सब ना लिखते हुए हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर सीधा लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे 6, देखिए यहां पर 6 है तो लिखेंगे 6, और यहां पर बनेगा 1/y का मतलब u हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3/x है तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 3, और क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, बराबर यहाँ पर 6 है तो ये 6 ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे इसको हम बना लेते हैं समीकरण 5 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, समीकरण 5 बना देते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए दिया है 2/y को, यानी कि यहाँ पर बनेगा 2 गुणे 1/y, और 1/y का मान u है तो इसके लिए लिखेंगे 2u, प्लस यहाँ पर 4/x है, 4/x क्या लिखेंगे, 4v बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका दोस्तों, 5 ही रहेगा। इसको बना लेंगे समीकरण 6 बना लेंगे। अब देखिए हमको 1 का मान बराबर करना है, 1 का मान बराबर करने के लिए हम क्या करें, चाहे इसका मान बराबर करेंगे, अगर इसका मान बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, इसका मान बराबर करने के लिए इस पूरे समीकरण में 4 से भाग देंगे, और इसका मान बराबर करने के इस पूरे समीकरण में किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में भाग दिया जा रहा है, तो हम क्या करें, दोनों में अगर भाग ना देना चाहे एक में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2u है, यहाँ पर 6u है, अगर 2u में हम 3 से भाग देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6u हो जाएगा, u का मान बराबर हो जाएगा तो भी आपका आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि समीकरण 5 में 3 से गुणा करके ठीक है, 3 से गुणा करके समीकरण 5 को घटाने पर, हर जगह प्लस है तो दोस्तों घटेगा, घटाने पर। अब देखिए तो हम क्या करें, यहाँ पर गुणा किससे कर रहे हैं दोस्तों, 3 से कर रहे हैं, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 6u है तो u, और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 12v है तो u बराबर, और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण 5 वही है, 5 को घटाया जा रहा है तो 5 को ऐसे में लिख देते हैं, 6u प्लस 3v बराबर कितना, ये 6 लिख देते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 6 है तो 6, 5 है तो 5 नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, घटाना है, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये यहाँ पर प्लस, ये प्लस माइनस ही रहेगा, और प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस, ये पूरा मिलकर बन गया माइनस, और 12 में से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा आपका 15, 12 में से 3 घटाएंगे दोस्तों आपका 9 बचेगा, तो इसलिए होगा 9, v है तो u बराबर। और यहाँ पर देखिए 15 में से अगर 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, v बचेगा, नहीं 9 बचेगा, यानी कि अब यहाँ पर v हो जाएगा 9/9। अगर काटेंगे दोस्तों एक बार में कट जाएगा, यानी कि v बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 1 ही बचेगा। v का मान आ गया। अगर v का मान आ गया दोस्तों तो अभी हमको u का मान लाना है। u का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे v का
मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, 1 2 3 4 5, चाहे जिस समीकरण में रखेंगे मान आपका वही आएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, किसी में भी रख देंगे। चलिए यहाँ पर हम 5 में रख देते हैं। v का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, 5 में रखने पर, तो v का मान अगर हम समीकरण 5 में रख रहे हैं तो समीकरण 5 यही है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 6u प्लस, ठीक है, 3v बराबर 6 है। तो v का मान हमको रखना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6u प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा कट गया, 300 का ये हो गया। तो देखिए 6u है तो 6u ही रहेगा, ये 6u ही रहेगा प्लस, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, बराबर 6, तो 6 ही रहेगा। यानी कि 6u बराबर 6 माइनस कितना हो जाएगा, इधर प्लस में उधर लेकर जाएंगे, -3 हो जाएगा। यानी कि u बराबर हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3/6 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये 6u हो जाएगा, यानी कि u बराबर हो जाएगा 3/6, काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1/2 आएगा। यानी कि u का मान दोस्तों कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे लिख सकते हैं, चूंकि हमने क्या माना था, 1/y बराबर क्या माने थे, 1/y अगर हम बात देखें, 1/y बराबर u माने थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, u लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/y बराबर u का मान कितना है, 1/2 है, तो 2 ही हो जाएगा। 1 का गुणा y में करेंगे तो दोस्तों ये y ही रहेगा, बराबर 1 का गुणा 2 में करेंगे, अगर 1 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तथा, ठीक है, तथा यहाँ पर तथा 1/x बराबर कितना माने थे दोस्तों, v माने थे, v का मान कितना आया है दोस्तों, 1 आया है। यहाँ पर देखिए v का मान 1 आया है, तो इसलिए 1/x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x और y का मान आ गया है, जो कि x और y का ही मान लाना रहता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर अगर चाहें तो आगे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर आगे नई लाइन से लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट हल क्या है आपका, x बराबर दोस्तों कितना है, 1, तथा y बराबर दोस्तों कितना है, y बराबर दोस्तों है आपका 2। ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये 6वां सवाल भी हल हो गया है। 7वां सवाल देखते हैं कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं 7वां सवाल को हल करके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का ये 7वां सवाल है, दिया है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें सॉल्व करने, ये तो मान लीजिए प्रश्न हो गया, सॉल्व है यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद एक बार तो वही लिखेंगे, ठीक है, एक बार तो वही लिखेंगे, ठीक है, 2/x - y बराबर यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर है 15/x + y, ठीक है, -5/x - y बराबर -2 हो गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ये आपका हो गया। अब देखिए जैसे हम 1 को केवल बता रहे हैं, बाकी आप सब समझ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा 10, लिखा है 10, ठीक है, बटे x + y, तो दोस्तों क्या इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x + y, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 10 के नीचे 1 मान ले और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो दोस्तों वही पुनः वापस आ जाएगा। तो इसलिए 1/x मान लेंगे, और जैसे यहाँ पर दिया है दूसरा है कि 2/x - y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/x - y, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम आगे लिखेंगे माना 1/, ठीक है, 1/x + y बराबर u, तथा ठीक है 1/x - y
बराबर वी। ठीक है, इतना हम अगर मान ले, इतना मानने के बाद क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर जो ये 10/x प्लस वाई है, तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10u लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 10 है, 1/x प्लस वाई का मान क्या है, u है, u तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पर इसके बाद 2 है, और इसके बाद है x माइनस वाई, और x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं दोस्तों, x माइनस वाई बराबर दोस्तों माना गया है v, तो इसलिए यहाँ पर v हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखें तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 15u प्लस, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5/x माइनस वाई दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों कितना हो जाएगा 5v बराबर, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर चाहें तो हम बना सकते हैं समीकरण 3, क्या बना, समीकरण 3, और क्या बना सकते हैं दोस्तों, समीकरण 4 बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो समझाने के लिए लिखे थे, अब यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है तो यहाँ पर किसी एक का मान बराबर करना है, तो यहाँ पर एक का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2v है और यहाँ पर 5v है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर दें इस संख्या से, और इस पूरे समीकरण में दोस्तों किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम आगे, क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर किससे गुणा होगा दोस्तों, 5 से गुणा होगा, और यहाँ पर दोस्तों किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 3, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में 5 से, ठीक है, व समीकरण 4 में, ठीक है, 4 में 2 से गुणा करके, अच्छा जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। देखिए यहां पर एक बार माइनस है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर प्लस लिखेंगे, और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस से हो जाएगा, इसलिए जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा करेंगे। अब 5 का गुणा दोस्तों 10 में करेंगे, 5 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 हो जाएगा, u है तो u, प्लस है तो प्लस, और 5 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10, v है तो u हो जाएगा, और 5 का गुणा दोस्तों 4 में करेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दुनाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, u है तो u हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 5 का गुणा दोस्तों 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, v है तो v बराबर, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब ये पूरा का पूरा प्लस में है तो इसलिए जोड़ देंगे, 50 और 30 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 u हो जाएगा। अब ये देखिए ये पूरा संख्या बन गया आपका माइनस में, और ये प्लस में, अगर प्लस माइनस में एक जैसा है तो काट दिया जाता है, बराबर। अब यहाँ पर ये पूरी संख्या माइनस में है दोस्तों, 20 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा, यानी कि आपका u बराबर हो जाएगा 16/80 हो जाएगा, अर्थात u बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 16 × में 16 और 16 पंजे 80, यानी कि 1/ दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। u का मान आ गया। अब दोस्तों अगर u का मान आ गया तो v का मान भी लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए मान, चाहे यहाँ पर 4 में रख दीजिए या फिर चाहे 5 में रख दीजिए, नहीं यहाँ चाहे 4 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे जिस समीकरण में आप रख देंगे मान आपका आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे u का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, u का मान समीकरण 3 में अगर रख दें, समीकरण 3 हमने क्या बताया था, 10u प्लस, ठीक है, 2v बराबर 4 बनाए थे। अब u का मान दोस्तों कितना है, 1/5 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 10 × 1/5 प्लस 2v बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 2v बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2v बराबर हो जाएगा 4 - 2,
यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। अब 2 को इधर भेजेंगे तो दोस्तों 2 ही रहेगा, यहाँ पर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात v बराबर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। v बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमने क्या माना था कि 1/x प्लस वाई बराबर u माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर u है, कितना दोस्तों, u है, तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर u का मान रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1/x प्लस वाई बराबर u का मान दोस्तों कितना, 1/5 है, u का मान कितना है, 1/5 है। तो अब देखिए दोस्तों 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको नया समीकरण बना देंगे, इसको बना देंगे समीकरण कितना बनाए थे, 4 बनाए थे, तो इसको बना देंगे समीकरण दोस्तों, इसको 5 बना देते हैं, तथा, ठीक है, तथा यहाँ पर दूसरा देखें 1/x माइनस वाई बराबर दोस्तों कितना माने थे, v माने थे, तो इसलिए हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर दोस्तों v का मान कितना आया है, 1 आया है, 1 हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बना लेंगे समीकरण, इसको 6 बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको x या y का मान लाना है, तो इसमें देखिए सभी का मान x एक बार है, y एक बार है, तो यहाँ पर चाहे हम आपस में क्या करें, 5 और 6 समीकरण को आपस में चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, हमको मान वही प्राप्त होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। समीकरण 5 व 6 को, ठीक है, 6 को आपस में हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, x प्लस, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर दोस्तों कितना है आपका 1 है। अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, 5 1 मिलके 6 हो जाएगा, बराबर है बराबर। अब देखिए ये पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ऊपर प्लस में, तो इसलिए कट जाएगा, यहाँ 1x यहाँ 1x यहाँ, एक टोटल मिला के 2x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2x हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 2x बराबर 6 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6/2 आ गया। काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब यहाँ पर पुनः हम करेंगे x का मान, ठीक है, अब फिर लिखेंगे x का मान, ठीक है दोस्तों, x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, x का मान समीकरण किस में रख दें, ठीक है, y का मान लाना है, x का मान समीकरण हम 5 में रख दें या फिर 6 में रखें या फिर 5 में रखें, चाहे जिस समीकरण में आप मान रख सकते हैं। x का मान अगर हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, कहाँ पर रख दें, 6 में रख दें या फिर 5 में रख दें, चलिए 5 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 5 में, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये है आपका समीकरण 5। इसमें अगर x का मान रखेंगे तो 3 प्लस y बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 3 हो जाएगा, अर्थात आपका y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे, देखिए x का मान आ गया और y का मान आ गया, तो अब हम दोस्तों आगे क्या लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः अभीष्ट, ठीक है, अतः अभीष्ट संख्या यानी कि हल, ठीक है, x बराबर 3 तथा, ठीक है दोस्तों, तथा y बराबर क्या हो जाएगा 2। ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अगला इस प्रश्न का आखिरी सवाल जो है 8वां सवाल, ये 7वां सवाल था, 8वां सवाल लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का लास्ट सवाल है, दिया है 1/3x प्लस वाई, ठीक है, और इसके बाद प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और दिया है 2 ठीक है 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद माइनस 1/3
2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3x माइनस वाई बराबर -1/8 दिया। इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे तो 1/3x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों, प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला है आपका 2, यहाँ पर ब्रैकेट में है 3x प्लस, ठीक है, वाई, ठीक है, माइनस 1, 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई ब्रैकेट बंद बराबर -1/8 दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 1/3x प्लस वाई और यहाँ पर भी 1/3x प्लस वाई मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका है समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2। तो समीकरण का 2 का रूप थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो कैसे ये बनेगा, तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर अगर हम 1/2 कॉमन कर लें, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम 1/2 को क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका बचेगा 1 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वाई, एक जगह प्लस एक जगह वाई, ठीक है, माइनस वाई। अब ये हो गया, अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है, 2 से काट देंगे इस 8 को, कितना हो जाएगा 4। तो यानी दोस्तों आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर -1/4 बन जाएगा। यानी कि ये दोस्तों समीकरण 2 ही है, इसी समीकरण 2 का ही रूप क्या कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है। अगर हम इसको आगे ले चलें तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को हम बता दें। देखिए क्या इसको 1 गुणा करके 1/3x प्लस वाई लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा और नीचे जो संख्या वही आपका रहेगा। तो इसलिए हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, माना 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा, ठीक है दोस्तों, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर v मान लेंगे। कितना मान लेंगे, v मान लेंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हर जगह 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक बार ही है, ठीक है, एक बार ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका u प्लस v बराबर, यहाँ पर कितना दोस्तों दिया है 3/4, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही है, इसलिए ये हो जाएगा आपका v माइनस v, u माइनस v बराबर 1/-4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 हो जाएगा। अब इसको हम बना लेंगे आप समीकरण 3, इसको बना लेंगे दोस्तों समीकरण 4 बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमको 1 का मान निकालना है, u का मान ही निकाले तो y का मान हमको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि सब जगह बराबर, तो चाहे जोड़े या घटाएं। अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों y यहाँ पर v कैंसिल होगा, अगर घटाएंगे दोस्तों u कैंसिल होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, चलिए v को ही कैंसिल करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को आपस में जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे u प्लस, ठीक है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस, ठीक है, v बराबर 3/4 और u माइनस v बराबर कितना हो जाएगा 1/-4 हो जाएगा। अच्छा अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका मान कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 2u हो जाएगा बराबर, 2u हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या होगा 3/4 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 2u बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 ही रहेगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2u बराबर कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ पर हम अगर काटना चाहे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि 2u बराबर 1/2,
यानी कि u बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4, यानी कि यहाँ पर u का मान कितना आ गया दोस्तों, u 1/4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर और आगे अगर चले हम तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/u, तो 1/u का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें। चलिए समीकरण किस में रख दें, समीकरण यहाँ पर ये 3 में ही रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे u का मान ठीक है समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर और नीचे कर दें में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका u प्लस v बराबर 3/4। u का मान दोस्तों कितना है, u का मान है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस v बराबर 3/4, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा 3/4। इधर ये देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि v बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3 - 1/4, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा 2/4 ठीक है 4 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे दोस्तों 1/2 कितना आ जाएगा 2, यानी कि v का मान दोस्तों कितना आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आगे लिखेंगे चूंकि हमने क्या माना था 1/3x प्लस y बराबर क्या माने थे दोस्तों, u माने थे। क्या माने थे, u माने थे। अब इसके आगे क्या 3x प्लस या 1/3x प्लस y बराबर u माने थे, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1/3x प्लस y बराबर u का मान दोस्तों कितना है 1/4, तो इसलिए हो जाएगा 1/4। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 3x प्लस y बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा समीकरण कितना बनाए थे 4 बनाए थे, तो इसको बना लेंगे दोस्तों समीकरण 5 बना लेंगे। इसी प्रकार से ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे अगर करें, इसी प्रकार से और आगे करें, ये दोस्तों आपका हो जाएगा तथा ठीक है, तथा यहाँ पर क्या माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने थे v, तो 1/3x माइनस वाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, v का मान कितना है दोस्तों 1/2 है, तो ये इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर ये 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 6। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ठीक है, समीकरण यहाँ पर y का मान देखिए, यहाँ पर y अकेले है, यहाँ पर y अकेले है, तो क्या करेंगे समीकरण ठीक है 5 व 6 को ठीक है आपस में जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 और 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 दिया है। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा 4 2, ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6/6 हो जाएगा, काटेंगे अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। x का मान आ गया। अब x का मान ठीक है, x का मान ठीक है किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे जिसमें रखें या फिर इसमें रख देते हैं। चलिए इसमें रख देते हैं, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखने पर ठीक है, समीकरण 5 क्या है 3x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों 4 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 गुणे x का मान कितना है 1 हो जाएगा, y का मान 4 है, तो इसलिए हो जाएगा 3 ठीक है, यहाँ पर प्लस 3 प्लस y बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 - 3, यानी कि y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y का मान आ गया है, तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट हल ठीक है बराबर x बराबर कितना दोस्तों 1 ठीक है, तथा ठीक है y बराबर कितना हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पहला प्रश्न में 8 खंड थे, टोटल 8 सवाल था। अब ये सवाल आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अगला प्रश्न लेकर के आएंगे और देखते हैं कि उसको कैसे लगाया जाएगा। अगले प्रश्न को दूसरे वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, पार्ट तीसरा बनेगा, क्योंकि ये वीडियो का समय बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए खंड खंड में बना रहे हैं।
तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।